नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? आशा करते अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पूरी लगन के साथ पढ़ाई की तैयारी कर रहे होंगे। तो हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। यह वीडियो क्लास 10th के छात्रों के लिए है, जो कि सामाजिक विज्ञान का पहला पाठ है। इसमें हम जानेंगे आपदा प्रबंधन के बारे में, जो बिहार बोर्ड एग्जाम में आपदा से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको समझते हैं। पहले पाठ को सामाजिक विज्ञान का, ठीक ना? तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे चैनल का जो नाम है वो है, देखिए, MK आर्ट स्टडी। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इस पर आप हाय लिख के भेजें, उसमें ज्वाइन आपको किया जाएगा, जिसमें आपको PDF नोट्स वगैरह जो भी हो फ्री में प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक ना? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्राकृतिक आपदा क्या है? पहले समझते हैं कि आपदा क्या है। आपदा क्या है इसको जानिए। देखिए, तो आपदा एक ऐसी घटना है जो आकस्मिक घटित होती है, उसे आपदा कहते हैं। जैसे भूकंप, सुनामी, बाढ़, सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, ये सब क्या है? अचानक होता है। इसे ही क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। और आपदा भी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन? एक प्राकृतिक आपदा, एक मानव जनित आपदा। देखिए, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं उसको समझिए। देखिए, तो प्रकृति के कारणों से होने वाले आपदा को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे कि भूकंप, सुनामी, बाढ़ और सुखाड़, ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदा, यानी भगवान ये करते हैं। प्राकृतिक मतलब क्या? जो ऊपर वाले की देन है, उनके द्वारा जो भी घटना घटती है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। समझ लीजिए एक बात में, ठीक ना? और दूसरा है मानव जनित आपदा। अब देखिए, मानव जनित आपदा क्या होता है। तो मानवीय कारणों से होने वाले आपदा को मानव जनित आपदा कहते हैं। जैसे सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद और आगलगी आदि, ये सब क्या है? मानव जनित आपदा है। सांप्रदायिक दंगे मतलब कोई भी अपने संप्रदाय के लिए दंगा फसाद करता है, वो सब क्या है? मानव रहित है। आतंकवाद कौन करता है? जैसे देखिए, हम लोग समझ जानते हैं ही, आतंकवादी कहाँ वाला फैलाता है? पाकिस्तान वाला सब। तो क्या है? ये सब मानव रहित है। अगलगी क्या है? ये सब मानव रहित है कि नहीं? अब देखिए आगे, प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़, सुखाड़, भूकंप और सुनामी है, जो अत्यंत ही विनाशकारी होते हैं। और इसके अलावा चक्रवात, ओलावृष्टि, हिमस्खलन और भूस्खलन जैसी घटनाएं भी प्राकृतिक आपदा ही हैं। अब आप जाने प्राकृतिक आपदा कै गो है? बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी। ये तो प्राकृतिक आपदा है ही, जो कि बहुत ही विनाशकारी है। इसके अलावा और भी है, वो है चक्रवात, ओलावृष्टि, हिमस्खलन और भूस्खलन। ठीक, ये सब भी क्या है? प्राकृतिक आपदा है। अब देखिए, पृथ्वी पर जब भी कोई कंपन होती है तो भूकंप कहलाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में, भूमि के कंपन को ही भूकंप कहते हैं। और इसका मापन जो है रिक्टर स्केल के द्वारा होता है। भूकंप का मापन किससे होता है? रिक्टर स्केल के द्वारा होता है। और भूकंप किसे कहते हैं? तो भूमि के अंदर जो कंपन होती है उसे ही भूकंप कहते हैं। समझ गए? तो भूकंप हम लोग समझ गए। अब हम समझते हैं सुनामी के बारे में, ठीक? तो सुनामी क्या? देखिए, जब समुद्र के तली में कंपन, भूकंप होता है तो जल कई मीटर ऊंचाई तक उछाल लेकर तटीय क्षेत्र में तबाही मचाते हैं। इसे ही सुनामी कहते हैं। यानी कि अब भाई, सूखल जगह पे भूकंप आएगा तो घर होगा, मकान होगा, वो सब टूट फूट होगा, गिरेगा, पेड़ होगा, सब कुछ गिरेगा, है कि नहीं? बर्बाद हो जाएगा। लेकिन यही यही भूकंप जब समुद्र के तल में, यानी समुद्र के नीचे अगर यह कंपन उत्पन्न होती है तो समुद्र का जो पानी होता है वो कई मीटर तक उछाल मारता है और उसके आसपास के क्षेत्रों को एकदम तबाह कर देता है, जिससे ही हम सुनामी के नाम से जानते हैं, उसे सुनामी कहते हैं। अब जानिए सुखाड़ क्या है। तो देखिए, जब औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा में 25% से अधिक की कमी आ जाती है, उसे सुखाड़ कहते हैं।
सामान्य तौर पर 50 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्र को प्रति वर्ष सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है। देखिए, समझिए इस बात को। सुखाड़ क्या है? तो सुखाड़ एक ऐसी स्थिति है, मान लीजिए हमारे शहर में 75% वर्षा होगी तो मतलब हमारे शहर में मान लीजिए कि 30% वर्षा होनी चाहिए, तो हमारा जो शहर है वो सुखाड़ से मतलब ग्रसित नहीं होगा। लेकिन वही अगर 25% से भी कम वर्षा होने लगा, यानी कि हमारे शहर में 30% वर्षा होगी तो मतलब कोई बात नहीं, ठीक ठाक है, चल जाएगा काम। लेकिन वही अगर 25% से जैसे कम हुआ वर्षा तो क्या होगा? सुखाड़ की स्थिति आ जाएगी। और समान तौर पर 50% से कम वर्षा वाले क्षेत्र को प्रतिवर्ष क्या होता है? सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब हम यहाँ 30 ही लिए हैं, लेकिन यहाँ देखिए क्या कर रहा है कि 25% अगर कमी आ जाए तो सुखाड़ कहते हैं। लेकिन समान तौर पर अगर 50% से कम वर्षा जहाँ होता है, 50% से कम यानी कि 30, 40, 35, 45 इतना भी परसेंट अगर वर्षा जहाँ कम हुआ तो वहाँ भी सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब देखिए, 2008 में बिहार के कोसी नदी से भयंकर बाढ़ आया था, जिससे काफ़ी जान माल की क्षति हुई थी। और कोसी नदी में हमेशा बाढ़ से तबाही मचाती है। क्या होता है? कोसी नदी बाढ़ से बिहार में हमेशा तबाही मचाता है। इसलिए क्या कहते हैं? बिहार का शोक नदी इसे ही कहा जाता है। तो बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं? कोसी को। समझे? अब देखिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड, कौन कौन? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड भूस्खलन और मृदा स्खलन से सर्वाधिक ग्रसित राज्य है। पर्वतीय क्षेत्रों में चट्टानें के टूटने से भूस्खलन होती है और हिमस्खलन अत्यंत ऊंचे पर्वत क्षेत्रों में घटती है। और 1934 में जो है बिहार में भूकंप आया था, तो बिहार के कई भागों में ज़मीन फट गई थी और सैकड़ों लोग मौत के शिकार हो गए थे और हज़ारों लोग बेघर हो गए थे। कब? 1934 में। आप लोग अपने दादा दादी, चाचा चाची, अपने पापा से भी पूछिएगा तो बताएंगे। अगर इस समय वो रहे होंगे तो कहेंगे या सुनते भी होंगे आप लोग कि 1934 में जो भूकंप आया था वो सबसे भयानक भूकंप था। सुनते हैं ऐसा? तो यही भूकंप आया था। आगे देखिए, भूकंप और सुनामी भारत के लिए बड़ी चुनौती है। क्या है? भूकंप और सुनामी भारत के लिए बड़ी चुनौती है। भूकंप निरोधी भवनों के निर्माण से इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। भूकंप रोधी अगर हम भवन बनाएंगे तो इससे भूकंप से जो भी प्रभाव पड़ता है, घर उर गिर जाता है, इससे क्या होगा? कुछ प्रभाव कम हो जाएगा। अब आगे देखिए, 26 दिसंबर 2004 को भारत के पूर्वी तट और अंडमान निकोबार पर भयंकर सुनामी आया था, जिसमें लाखों लोग मर गए और हजारों लोग लापता हो गए तथा काफ़ी जान माल की क्षति हुई थी। और सबसे अधिक इंडोनेशिया देश की इससे क्षति हुई थी। ये जो सुनामी आया था 26 दिसंबर 2004 को, तो भारत के पूर्वी तट और अंडमान निकोबार में मतलब लाखों लोग मर गए थे, हज़ारों लापता हो गए थे। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर क्षति हुआ था तो इंडोनेशिया देश की क्षति हुई थी। कब? 2004 में 26 दिसंबर को। और किसी भी आपदा के पूर्वानुमान अथवा पूर्व जानकारी से विनाश को कम किया जा सकता है और इसका पाठ के अध्ययन का मूल उद्देश्य यही है। और इस पाठ का जो मूल उद्देश्य यही, यानी हम आगे यही जानेंगे कि आपदा से हम कैसे बचें, आपदा आने के पूर्वानुमान हम कैसे उनकी जानकारी ले आगे हम लोग यही जानेंगे। ये भी मतलब यह वीडियो आपको कैसी लगी, यह जानकारी पहले पाठ की क्लास 10th का जो था कैसी लगी, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगला जो दूसरा पाठ है वह है आपदा
प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, जो कि बाढ़ और सुखाड़ के बारे में हम लोग जानेंगे अगली वीडियो में। जिसके लिए आपको करना होगा लाइक और चैनल को करना होगा सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा शेयर और कमेंट तो भर भर के कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।